स्वयं भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, कितनी अति अति कृपा करके इस कलयुग की घोर अंधेरी रात में आकर के हम सब नयनहीन को, भटकने वाली आत्माओं को राह दिखाते हैं। कितने साधारण शब्दों में बाबा ने हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, स्वयं की पहचान दी, चक्र की पहचान दी। बच्चे, ये सृष्टि चक्र है, अनादि और अविनाशी है, चलता ही रहता है। सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। तो बच्चे सोचो, क्या कलयुग सदा रहेगा? सदा जवानी नहीं रहती तो सदा बुढ़ापा कैसे रहेगा? तो बाप ने आकर के हमारा तीसरा नेत्र खोला, कहा बच्चे यही सृष्टि हेवन थी, पैराडाइज थी, स्वर्ग थी, जहाँ तुम देवताएं थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण थे। तुम किसकी संतान हो? मैंने तुमको इतना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान बनाया था। बच्चे, ये जो तुम्हारा पार्ट सतयुग का है, केवल सतयुग वाली आत्माओं के अंदर ही संस्कार हैं। जो आत्माएं आती द्वापर में हैं, उनको सतयुग के संस्कारों को पता ही नहीं है। जो बच्चा रात में पैदा हुआ और रात में चले, उसने तो दिन देखा ही नहीं। तो और आत्माएं तो कलयुग या द्वापर युग या कलयुग में आती हैं, उन्होंने सतयुग त्रेता का सुख देखा ही नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, ये संसार दुख धाम है। तो बाबा आके बताते हैं, बच्चे ये संसार सुख धाम था, यहाँ पर तो देवताएं थे, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन और पूजन चल रहा है। अब मैं तुमको आया हूँ ऊंच से ऊंच, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो गीता में भी कहा परमात्मा ने, अर्जुन जब तुम मुझे पूरा पहचान लोगे तो मेरी याद में टिक जाओगे। तो बाबा हमको बार बार कहते हैं, बच्चे, मुझे भी बच्चे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार पहचानते। भगवान मिला है, परमात्मा। अंदर की आँख खोलो, तीसरी आँख खोलो, परमात्मा स्वयं बाहें पसारे खड़े हुए हैं। जो चाहिए मन वांछित फल लो। बाबा कहते द्वापर युग में भी तुम्हें भक्ति का साक्षात्कार मैं ही कराता आया, और अब तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने हाजरा हजूर हूँ। तो ले लो जितनी भी लेना चाहे दुआएं माँ बाप की। तो भगवान हमको कहते हैं कि जब तक तुम पूरे देही अभिमानी नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारा पूरा जो नेत्र है खुलता ही नहीं है। तो इस देही अभिमानी के अभ्यास से हम विदेही जितना बनते हैं, उतना हमारी बुद्धि का जो ताला है खुलता जाता है, और अंत में हम पूरा पहचान लेते हैं। तभी कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बाबा कितना आके नशा चढ़ाते हैं, बच्चे तुम महावीर हो, तुम अचल अडोल रहने वाले हो, कलप कलप के विजयी आत्माएं हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो मैं आया हूँ तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को पहचानो, बाप को पहचानो और सुदर्शन चक्र को फिराओ। तो चक्र को फिराने से हमें मालूम होता है कि यही समय है भाग्य बनाने का, यही समय अपने पिछले जन्म जन्म के पापों से मुक्त होने का, यही और फिर समय चांस नहीं मिलेगा। तो बाबा बार बार कहते, इसलिए आज बाबा ने कहा कांग्रेसियों ने चरखा, उस समय पर जब भारत आज़ाद हुआ तो हम लोगों को सबको चरखा मिला था, तो हम लोग सूत काटते थे, उसकी हमें पेमेंट होती थी कपास की। तो बाबा कहते हैं वो चरखा फिराने से पेट पालते थे। तुम ये चक्र को फिराने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, तुमको नशा चढ़ता है। इस सृष्टि में हमने ही अनेकों बार राज्य किया है। पहले आपको पता नहीं है, ग्रामोफोन होता था, उसकी बड़ी थाली होती थी, थाली में रिकॉर्ड भरा होता था। तो हम लोग जहाँ सुई उठाई, जहाँ रखते थे, वही आवाज़ आती थी। अभी भी हम जो सुनना चाहें, पहले का पार्ट, दूसरा पार्ट, अभी भी वही जो रिकॉर्ड भरा होता है सुनते। तो बाबा कहते हैं ये आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। सतयुग होता है तो सतयुग का पार्ट चलता है,
द्वापर होता है, द्वापर का पाठ चलता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के अंदर बंधा हुआ हूँ। द्वापर में मैं ज्ञान दे नहीं से मेरा पार्ट ही नहीं है। उस समय पर रील खाली है। तो जब कलयुग का अंत होता है, संगम होता है, तो जो रिकॉर्ड मेरे अंदर भरा हुआ है ज्ञान का, वो मैं सुनाना शुरू कर देता हूँ। तो इन सब बातों को बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे ये सृष्टि ड्रामा है, नाटक है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। मैं आकर के फिर से तुम्हारा वो पार्ट खोलता हूँ। इसलिए कहा नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाबा हमको रोज़ प्यार से ज्ञान अमृत का डोज पिलाते हैं, हमको बलवान बनाते हैं। तो यही समय, इसलिए बाबा कहते हैं जागो, अपने को देही अभिमानी बन कर के ही बाप को याद करोगे तो तुम्हारे प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। और कई जन्मों के तुम अपना भाग्य बनाते, सारे कल्प के लिए। तो बाबा कहते हैं, कई बार कहा 2500 वर्ष के लिए तो है ही है, लेकिन इस चक्र में 3500 4,000 वर्ष के लिए तुम सुख के झूले में झूलते हो, बाद में दुख शुरू होता। तो बाबा इस समय पर हमको माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाते हैं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम लायक बनो। इन्हें बाबा बार बार मिसाल देते हैं। देखो नारद क्या उच्च कोटि का भक्त था, लक्ष्मी को वरने गया, कहा अपनी शक्ल तो देखो, क्या तुम लक्ष्मी को वरने लायक हो? तुम तो बंदर हो। तो बंदर में ही सबसे मैक्सिमम विकार होते हैं, इसलिए बंदर मनुष्यों को बंदर के रूप में दिखाया गया कि बंदरों की इस भगवान ने सेना ली। जो मंदिर लायक थे, पूजनीय थे, वो कलयुग के अंत में आकर के बंदर बांदरी बन जाते हैं। सचमुच परमात्मा ने उन पशुओं बंदरों को नहीं सेना ली, जो हम आत्माएं, जो देवताएं थे, आज बंदर बंदरी के रूप में हो चुके हैं। हमारी ही सेना लेकर के हमको जीत प्राप्त कराते हैं। और बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे दे अभिमान ही पतन की जड़ है। दे अभिमान में आने से ही सारा रोला है, आंखें बंद हो जाती हैं। तो इसलिए दे ही अभिमान है। अच्छा, ओम शांति।